हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंटरेस्टिंग वीडियो है आज सारे सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में है। आपके दिसंबर 24 की तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, या चलो एक दो दिन का गैप लेना है, लीजिए एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऐसे में कई बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रुप 1 दे के आ चुके हैं या ग्रुप 2 दे के आ चुके हैं और अब एक ही ग्रुप बाकी है, और कई ऐसे हैं जिनके दोनों ग्रुप्स उनको तैयार करने हैं। तो ऐसे में प्रॉपर गाइडेंस की शुरुआत अभी से हम लोग कर रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू स्टडी फॉर दिसंबर 24, और बहुत सारी चीजें समझनी है। तो उसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग जून 2024 में एग्जाम में जो हुआ उससे भी हम सीखेंगे भाई वहां क्या गलतियां हुई या किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते थे, एंड वी कैन जस्ट डू बेटर इन दैट। तो उनके ऊपर में भी हम बात करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अवर कोर्सेज दैट वी हैव फॉर दिसंबर 2024। और ये छोटी अनाउंसमेंट यही है कि हमारे 3 जो कोर्सेज हैं जो हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, उनमें पहला ग्रुप का जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पेपर है, पेपर नंबर 8, ऑब्वियसली दैट्स देयर। इसके अलावा पेपर नंबर 11 एंड पेपर नंबर 12, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों ही पेपर के कॉम्बो भी अवेलेबल है, वेल के इंडिविजुअली भी अवेलेबल है आपके लिए। एंड इनके लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। 3x व्यूज का एक कोर्स ले सकते हैं या फिर 10x व्यूज का भी एक कोर्स ले सकते हैं। जो भी कोर्स है इनकी प्राइसिंग तो यहाँ पे लिखी हुई है, बट यू कैन आस्क फॉर एडिशनल कूपन कोड्स एज वेल विच आर एप्लीकेबल ऑन आवर वेबसाइट। इसके लिए आपको बस हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, टीम विल गेट यू देयर। चलो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। वी हैव डिस्कस्ड कि भाई अपने कोर्सेज क्या क्या हैं, लेकिन अब अपने शुरुआत करते हैं भैया हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जून 2024 टर्म से मेरे मेन टेकअवेज क्या हैं, मुझे क्या लगा कि भाई कैसे पेपर आए और क्या कुछ है, उनके ऊपर में जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले एकदम क्लैरिटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 जो कि मैंने रिव्यू किए हैं, ये तीनों ही पेपर मुझे लगे एवरेज कैटेगरी, कुछ इजी भी लगे। ठीक है, तो एवरेज कैटेगरी थे। एंड इसके अलावा हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी इन पेपर्स के लिए, वो स्ट्रैटेजीज ऑन पॉइंट हैं। वो स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा एग्जाम को, अच्छा ही गया होगा, खराब नहीं गया होगा। सो नंबर 1, स्ट्रैटेजीज हमारी बनाई हुई सारी काम आएगी। एंड नंबर 2, इन पेपर्स को देख करके इतना तो समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट आमतौर पे इन पेपर्स को टारगेट शायद नहीं करेगा, और करेगा भी तो मैनेज कर सकेंगे हम, और हम इधर उधर से निकल करके पास कर सकेंगे इन पेपर पे। फिर भी अमंग्स ऑल पेपर्स मुझे पेपर नंबर 12 जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसको लेकर के हमेशा ही थोड़ा सा ऐसा भ्रम रहता है कि यार इसमें कुछ हो सकता है, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट पेपर, इनमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये इकलौता ऐसा पेपर है जहां मुझे फिर भी थोड़ा चैलेंज लगता है। बाद बाकी पेपर 8 एंड पेपर 11 मस्का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला आपके लिए देखो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि कई बच्चे कोर्स ही लास्ट तक कंप्लीट नहीं कर पाते। देखो एकदम क्लियर बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो कोर्स प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्द से जल्द। मैं टाइमिंग भी बताऊंगा आपको, लेकिन जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। अधिकतर बच्चे जो एकदम एक लास्ट तक ना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दो में से एक काम होते हैं, या तो एक सुसाइडल मिशन पे जाते हैं कि चलो तैयारी तो है नहीं लेकिन एग्जाम दे देते हैं, या फिर में एग्जाम डिफर करते हैं। दिस इज दैट राइट पॉइंट जहां पे एग्जाम काफी दूर है। आप अभी से अगर सीरियस होंगे तो आप दिसंबर 24 का एग्जाम भली भांति दे पाएंगे। तो इसलिए पहला एकदम दिमाग में डालो कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो वो आप जल्द से जल्द कंप्लीट करो। आमतौर पे मेरा ये मानना है कि आप कुछ पेपर्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो, कुछ पेपर्स के लिए अगर आपकी क्लासेस चल रही है, अगर आप लाइव एट होम कर रहे हो तो वो धीरे धीरे होगा, मुझे पता है, बट रिकॉर्डेड कोर्स होने से बहुत फास्ट तरीके से आप इसको कैप्चर कर सकते हो। तो जस्ट इन केस यू हैव अ रिकॉर्डेड लेक्चर इन योर हैंड, फटाफट फिनिश करो। नंबर 2 आता है स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से तैयार करनी है भैया, क्या करनी है और क्या स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है। तो भाई स्ट्रैटेजी को लेकर के मैंने अभी एग्जाम जब जून का भी हुआ था उससे काफी दिन पहले रिवीजन प्लान्स डाल दिए थे अपने सारे पेपर्स के लिए। जी हाँ, रिवीजन प्लान पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 सबके लिए अवेलेबल था। और इन रिवीजन प्लान्स में मैंने इतना तक बताया था कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन सा आएगा बट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, कौन से चैप्टर से, कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से वेटेज रहना चाहिए, और आपको एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर्स को टारगेट करके पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इन सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी थी। रिवीजन प्लान वीडियो बने हुए हैं, चैनल पे भी हैं अभी तक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू आर एबल टू एक्सेस दोस वीडियोस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी बनाए बिना मत तैयारी कीजिए, बहुत बुरे फंसोगे आप।
इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है कि भैया आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कवरेज करना पड़ेगा। भैया हम तो आपकी मैट कर लेंगे, हम तो स्टडी मैट कर लेंगे, हो जाएगा क्या? देखो भाई, हमारी मैट में बहुत क्वेश्चंस हैं, आई अग्री, स्टडी मैट में भी क्वेश्चंस, आई अग्री, लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट टेकअवेज में इस बार जो मुझे फील हुआ वो ये है कि इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट लेवल में फाइनल सीए का कोई सवाल पूछा नहीं है। भैया क्या बोल रहे हो? हाँ जी, अपना एसएफएम का पेपर है फाइनल में, उसमें सीए फाइनल से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। सो व्हाट दे डिड, सीए फाइनल के क्वेश्चंस उठाए और उनको पूछ पूछ करके अपना पेपर एक तरह से बनाया सीए फाइनल के पेपर से। लेकिन इंटरेस्टिंगली, वेदर इट बी कॉस्ट, एफएमबीडीए या फिर एमएबी, यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सीएमए यूनिवर्स से ही हैं। सीएमए यूनिवर्स में दो जगहों से ये क्वेश्चन सेट हुए, मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिए कहां से क्या है। तो उनमें अपना पास्ट टर्म पेपर्स, जिसे हम स्कैनर कहते हैं चालू भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सजेस्टेड आंसर्स बोल करके ये अपडेटेड है, आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो रिवीजन करेंगे ही, एंड विल स्टार्ट अवर रिवीजन वेरी वेरी फास्ट दिस टाइम। एनरोल्ड स्टूडेंट्स, भाई आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए लाइव ऐप में करेंगे एंड शुरू कर देंगे अगले महीने से ही, यानी जुलाई के महीने से धीरे धीरे रिविजन शुरू कर देंगे। तो जिनकी तैयारी एडवांस में चल रही है उनको रिविजन करने का फटाफट मौका मिलेगा, जिनकी तैयारी नहीं चल रही है उतनी तेज, उनको एक तरह का धक्का लगेगा, भैया फटाफट फिनिश करो अपने चैप्टर को ताकि भैया के साथ में लाइव रिवीजन कर पाए। तो ऐप में रिवीजन नेक्स्ट मंथ से होने वाला है, शेड्यूल डाल दूंगा थोड़े दिन में। इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसे आजकल मॉडल क्वेश्चन पेपर कहते हैं, पहले ये आरटीपी बोल करके भी डालते थे, उन सब चीजों से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। सो 2012 का सिलेबस, 2016 का सिलेबस, इन दोनों के सजेस्टेड आंसर्स और आरटीपी या फिर एमक्यूपी को टारगेट किया इंस्टीट्यूट ने और उससे क्वेश्चंस बनाए हैं। क्या भैया आपको लगता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। एंड इसीलिए आपको अपनी कवरेज एरिया में इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के अलावा पास्ट टर्म पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करने पड़ेंगे। भैया हम अपने ही टर्म का करके जाएंगे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा, आपको उससे पहले वाले टर्म का भी करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट वन टर्म, आपको 2 सिलेबस कवर करने हैं। सो इट विल बी रफली 20 टर्म्स जी। 2012 का सिलेबस, 2016 का सिलेबस मिलाकर के ही 20 टर्म्स हैं, तो उनको आपको कवर करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड ये सब करने में टाइम लगेगा, इसीलिए प्रॉपर टाइमलाइन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। तो भाई अब प्रोसीड कैसे करें? तो प्रोसीड करने के लिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूं कि आपको हर हाल में अपने कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा सितंबर तक। हमारे यहां जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, आप अपनी क्लासेस को सितंबर एंड तक फिनिश करने की चेष्टा करेंगे। इस बीच में ही आपके रिविजन शुरू हो जाएंगे जी। इस बार दिसंबर के लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके रिविजन तो और जल्दी शुरू हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली सितंबर के बाद में उनको पेस अप करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। इसके अलावा सितंबर से पहले ही आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी इस बार हम कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस तरह से आपके चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होंगे और आप सभी को मौका मिलेगा कि भैया अपने चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए और देख पाए आप कितने पानी में हो, कहां हो। करेक्ट सोर्स के साथ मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आपको स्ट्रैटेजाइज करना अपने पेपर्स को लेकर के, इसके लिए हम लोग जब अपने इंटरेक्शन कॉल करेंगे उस समय मैं और खुल करके बात करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमको टारगेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। सो वी विल स्ट्रैटेजाइज दिस एंड रिविजन प्लान के बारे में मैं आपको पहले ही बोल रहा था, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड फिर आता है अपना लास्ट पोर्शन ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें मैंने आपको कहा स्कैनर और एमक्यूपी या आरटीपी करना आपको, वो आप अक्टूबर नवंबर के लिए रखिएगा, यानी सितंबर तक आपको हर हाल में अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना है। भैया हमारे तो 8 पेपर बाकी हैं अभी करने को, हम क्या सितंबर तक कर लेंगे क्या? तो भाई आपके लिए इसका भी जवाब है कि आर यू लेट। तो मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं कि अगर इस पॉइंट पे आपके दोनों ग्रुप शुरू भी नहीं हुए हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी है, आपके दोनों ग्रुप की तैयारी शुरू भी नहीं हुई है, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा यस यू आर लेट। आप लेट हो, झूठ नहीं बोलूंगा, आप बहुत लेट हो। सर तो क्या हम दोनों ग्रुप नहीं कर सकते दिसंबर के लिए? मैंने ये नहीं कहा। अगर आप दिसंबर के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो मे बी यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ इन टू सच एन एक्सटेंट कि आप एग्जाम पास कर सकोगे, बट अगेन उसकी लाइकलीहुड बहुत कम है। मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे दिखते हैं जो इतना कुछ कर लेंगे दिसंबर तक। तो ये एकदम तय है कि दोनों ग्रुप, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो दिसंबर के लिए, आप काफी लेट हो। पर भैया हमारा एक ही ग्रुप है और हमने क्लासेस भी नहीं ली, हमने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, तो भी क्या पॉसिबल है? मैं कहूंगा एकदम पॉसिबल है, लेकिन आपको एक्सेसिव
टाइम नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं आपको फिर बता दूं, आपके पास में टाइम है जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। इन 3 महीनों में आपको अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट करना है। एंड इसके अलावा जो थोड़े बहुत रिवीजन वीडियोस बीच बीच में मैं लेता रहूंगा, उन सब रिवीजन वीडियोस को देखते हुए अपनी चीजों को ना थोड़ा थोड़ा रैप करते हुए भी चलना है। क्योंकि जैसे ही सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर आएगा, आपको वापस से खुद से प्रिपरेशन में लगना होगा, खुद की प्रैक्टिस में लगना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि आप बहुत तरीके से तैयार हैं अपने पेपर के लिए। सर ये जो आप प्लान बता रहे हो, इस प्लान में क्या हम पास हो जाएंगे? पास छोड़ो, अगर आपने इसको शिद्दत से फॉलो किया, रैंक आ जाएंगे। दोनों ग्रुप जो दे रहे हैं, जिनका एक ग्रुप ऑलरेडी कुछ हद तक क्लासेस हो गई है, दूसरे की क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई आप भी अगर ढंग से प्रिपेयर करें, सितंबर तक अगर आप अपनी तैयारी पूरी कर लें और जिस हिसाब से मैं आपके लिए रिवीजन वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, आप उनको ढंग से फॉलो कर पाए, तो मेरे पेपर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए वो जरूर मिलेगी एंड यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स रैंक्स। करेक्ट? तो ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन टाइम का ध्यान देना होगा। एंड इसीलिए इतना अर्ली मैंने दिसंबर 24 के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड का एक जर्नी शुरू किया, मुहिम शुरू किया और बहुत जल्द आपको बहुत कुछ हमारे YouTube चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम एनरोल्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए ऐप में भी बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। तो आपकी इससे पहले कि लाइव लेक्चर्स वापस शुरू हो जाए, लाइव रिवीजन लेक्चर शुरू हो जाए आपके ऐप में, आप जल्द से जल्द अपने कोर्स को शुरू करें और फटाफट अपने कोर्सेज को, जस्ट इन केस एनरोल भी नहीं किया तो एनरोल फटाफट करें एंड फटाफट अपने कोर्सेज को शुरू करें। अब डिले मत करें। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारा ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 बाकी है भैया, हमको क्लास क्या रिजल्ट के बाद लेनी चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आपका ग्रुप 1 का एग्जाम हो गया, कैसा भी गया, कैसा भी गया, 2 महीने खराब करने को नहीं है। आपको इमीडिएटली ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करनी चाहिए। एंड ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करते ही मेरे को लगता है 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, तो जब तक रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक भी आप सब्सटैंशियली अपने सिलेबस को आगे बढ़ा पाओगे। एंड दैट इज वेयर यू विल बी रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स। जस्ट इन केस एक ग्रुप नहीं निकला तो भी यू विल बी रेडी फॉर बोथ ग्रुप्स फॉर दिसंबर 24। सो दिस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कि आप अपना टाइम यहां वेस्ट ना करें, इमीडिएटली स्टार्ट करें। फॉर दोज हु आर हेडिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, वैसे तो कॉम्बोज हर चीज के अवेलेबल हैं, बट पेपर नंबर 11 एंड पेपर नंबर 12 का कॉम्बो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज एफएमबीडी एंड एमए, दोनों ही पेपर्स मैं पढ़ाता हूं एंड यू कैन डेफिनेटली गेट अ ग्रेट डील हो। तो तब तक के लिए, अभी के लिए तो इतना ही है और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।